22 जून रात के बाद कामाख्या पहुंचकर दर्शन की लाइन में लग गए। 4 दिन गर्भगृह बंद मिल सकता है और यही गलती हर साल बहुत सी फैमिलीज करती हैं। फ्लाइट बुक, होटल बुक और गुवाहाटी पहुंच गए और फिर पता चलता है कि अम्बुबाची मेला में उनका नॉर्मल दर्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा, आशीर्वाद रोडवेज से। 2009 से हम फैमिलीज को प्रैक्टिकल पिलग्रिमेज प्लानिंग करने में हेल्प करते आ रहे हैं। आज मैं आपको अम्बुबाची मेला 2026 की 5 प्रैक्टिकल गलतियों के बारे में बताऊंगा और लास्ट में उनका सॉल्यूशन भी दूंगा, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि एक इन्फॉर्म ट्रैवलर ही सही डिसीजन ले सकता है और इसीलिए हम कहते हैं जाने से पहले जाने, नो बिफोर यू गो। और एंड में एक सीधा जवाब दूंगा कि फैमिलीज को 22 से 25 जून में आना चाहिए, 26 जून को आना चाहिए या मेला के बाद आना चाहिए। यह डिसीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गलती नंबर 1, अम्बुबाची मेला को एक नॉर्मल दर्शन समझना। अम्बुबाची मेला मां कामाख्या की शक्ति और प्रकृति के पवित्र चक्र से जुड़ी हुई एक परंपरा है। इस समय गर्भगृह नॉर्मल दर्शन के लिए बंद रहता है। मेला में आना गलत नहीं है, लेकिन मेला के पर्पस को समझे बिना प्लानिंग करना गलत है। 2026 में 22 जून रात के 9:08 से गर्भगृह बंद हो जाएगा। रिचुअल के बाद 26 जून को सुबह खुलने की सूचना है। इस बीच टेम्पल प्रीमाइसेस में एंट्री और अनुभव एक अलग चीज है, गर्भगृह दर्शन अलग चीज है। कई लोग बोलते हैं गर्भगृह बंद है तो मंदिर जाना ही क्यों, लेकिन यह भी आधा सच है। इस दौरान आप मां कामाख्या मंदिर की परिक्रमा, मेला का स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट, साधु और डिवोटीज का संगम देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका एक ही टारगेट है, शांत मन से दर्शन, तो मेला के पीक डेज आपके लिए सही चॉइस नहीं होंगे। एक और कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। मेला के समय टेंपल के बाहर भारी मूवमेंट, पूजा की तैयारी, भंडारा और डिवोशनल एक्टिविटीज चल सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नॉर्मल दर्शन लाइन में लग करके गर्भगृह में एंट्री कर सकते हैं। मेला में मौजूद होना और दर्शन होना दोनों को एक जैसा मत समझिए। सोशल मीडिया रील में 15 सेकंड का क्राउड दिखता है, लेकिन एक्चुअल में फैमिली को पूरे दिन का प्लान बनाना पड़ता है। वॉशरूम कहाँ होगा, फैमिली में बच्चे, एल्डरली अगर टायर्ड हो गए तो रेस्ट कहाँ करेंगे, रेन हुआ तो क्या करेंगे, ये सारे सवाल रील नहीं पूछता, आपको पूछना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, टिकट बुक करने से पहले फैमिली का ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए, मेला एक्सपीरियंस या पीसफुल दर्शन। दोनों को एक ही ट्रिप में फोर्सफुली मर्ज मत कीजिए। और एक बात, मंदिर में एंट्री मिलना, दर्शन मिलना और वीआईपी एंट्री मिलना तीनों एक जैसा नहीं होता। गलती नंबर 2, वीआईपी दर्शन के नाम पे पैसे देना। अम्बुबाची के समय सबसे डेंजरस सेंटेंस है, सर वीआईपी दर्शन कंफर्म है, पेमेंट भेज दीजिए। 2026 के ऑफिशियल अरेंजमेंट में वीआईपी दर्शन 30 जून तक सस्पेंडेड बताई गई है। तो अगर इस दौरान आपको कोई कहता है कि आपको वीआईपी दर्शन करा देगा, तो ये आपको बुक करने से पहले जरूर सोचना चाहिए। और ये डिसीजन फेस्टिवल शुरू होने से लागू होता है। इसलिए किसी भी व्हाट्सएप लिंक, टेलीग्राम ग्रुप या अननोन एजेंट को पेमेंट करके स्पेशल एंट्री एक्सपेक्ट मत कीजिए। अगर आपको कोई बोले कि अंदर मेरा कॉन्टैक्ट है, तो आप उससे ये सवाल पूछिए, ऑफिशियल सोर्स कहाँ है और रिटर्न कंफर्मेशन कहाँ है। तो अगर जवाब गोलमोल है तो आपको पेमेंट नहीं करना है। दर्शन के नाम पे इमोशनल प्रेशर बहुत होता है। आज चांस है, कल स्लॉट बंद हो जाएगा, फैमिली को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, यही सारे वर्ड्स अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। आप श्रद्धा में डिसीजन लीजिए, प्रेशर में नहीं। स्पेशल पूजा, प्रसाद,
होटल पैकेज, वीआईपी दर्शन, इन चारों को कभी मिक्स मत कीजिए। किसी होटल ने अगर आपका रूम कंफर्म किया, इसका मतलब यह नहीं है कि मंदिर में आपकी स्पेशल एंट्री कंफर्म हो गई। किसी ने पूजा की रिसिप्ट भेज दी, इसका मतलब ये नहीं कि गर्भगृह में एंट्री कंफर्म हो गई। हर सर्विस का ऑफिशियल सोर्स अलग होता है। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, टेंपल विजिट से जुड़ी किसी भी बुकिंग को टेंपल की ऑफिशियल साइट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या वेरीफाइड होटल चैनल से क्रॉस चेक करें। स्क्रीनशॉट को प्रूफ मत मानिए। पेमेंट रिसीप्ट और वेंडर आइडेंटिटी जरूर सेव कीजिए। मेले के दौरान मंदिर प्रीमाइसेस में सुबह 5 बजे से लगाए शाम के 6 बजे तक एंट्री की सूचना दी गई है, लेकिन एंट्री का मतलब गारंटेड दर्शन नहीं होता। क्राउड मैनेजमेंट के हिसाब से लोकल इंस्ट्रक्शंस चेंज हो सकते हैं। अगर आप टिकट स्कैम से बच गए, फिर भी एक गलती आपको रोड पे अटका सकती है। गलती नंबर 3, अंबुबाची मेला के दौरान गुवाहाटी का नॉर्मल ट्रेवल टाइम अप्लाई नहीं होता। एयरपोर्ट से मंदिर, रेलवे स्टेशन से होटल, होटल से नीलाचल हिल, हर मोमेंट क्राउड और ट्रैफिक एडवाइजरी के हिसाब से बदल सकता है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो गुवाहाटी जंक्शन और कामाख्या रेलवे स्टेशन दोनों का ऑप्शन चेक कीजिए। फ्लाइट से आ रहे हैं तो सेम डे दर्शन और सेम डे रिटर्न का प्लान मत बनाइए। मेला के दिन अगर आपकी फ्लाइट लेट नहीं हुई तो भी रोड ट्रैफिक मूवमेंट की वजह से आपका टाइम डिले हो सकता है। अथॉरिटीज ने 2026 के लिए ट्रैफिक कर्व्स अनाउंस किए हैं, इसलिए मेला के दौरान अपनी कैब को टेंपल के गेट तक ले जाने की गारंटी किसी से मत लीजिए। आपको फुट अप्रोच, ड्रॉप पॉइंट और वॉकिंग टाइम के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। होटल चूज करते समय होटल मंदिर से कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पे स्थित है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि वो मेन रोड से कितना बेटर तरीके से कनेक्टेड है और एक्सेसिबल है। क्या बारिश में कैब मिल पाएगा? फैमिलीज को लेट नाइट चेक इन क्या सेफ और सिंपल होगा? क्या होटल में ब्रेकफास्ट जल्दी मिल जाएगा? ये सारे सवाल आपको पूछने पड़ेंगे। एनआरआईज एंड आउट स्टेशन फैमिलीज के लिए एक और रूल, फ्लाइट लैंड होने के 2 घंटे के बाद मंदिर दर्शन का प्लान मत बनाइए। बैगेज, ट्रैफिक, वेदर और लोकल रिस्ट्रिक्शंस ये सारे मिलकर के आपका प्लान बिगाड़ सकते हैं। इसलिए गुवाहाटी पहुंचकर सबसे पहले रेस्ट कीजिए और नेक्स्ट डे को प्रायोरिटी विजिट रखिए। और अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो एक एडल्ट को सिर्फ लॉजिस्टिक्स मैनेज करने के लिए डेजिग्नेटेड रखिए। उसका रोल रहेगा वाटर, मेडिसिन, फोन, मीटिंग पॉइंट्स, कैब, इन सारी चीजों का कोऑर्डिनेशन करना एंड अरेंज करना, क्योंकि यात्रा में जब सभी दर्शन के मूड में होते हैं तब कोऑर्डिनेशन का रोल अक्सर मिसिंग हो जाता है। सबसे बेस्ट मेला के दौरान सबसे बेस्ट होगा डे 1 को अराइवल और रेस्ट रखिए, डे 2 के दिन मेला विजिट का प्लान रखिए और रिटर्न टिकट के लिए 1 दिन का बफर जरूर रखिए। मेला में 4 घंटे का बफर आपके पैनिक को कंट्रोल करता है। बिग सूटकेस लेकर के टेंपल रूट पर मत निकलिए, इसको होटल में रखिए। एक कॉम्पैक्ट डे बैग में सिर्फ आईडी, वाटर, मेडिसिन, अम्ब्रेला और ड्राई स्नैक्स रखिए। क्राउड में बैग हल्का रहेगा, जिससे फैमिली का मूवमेंट कंट्रोल रहेगा। जब आप कैब बुक कर रहे हैं तो ड्राइवर को बुकिंग के टाइम पे क्लियर बोल दीजिए कि ड्रॉपिंग पॉइंट चेंज हो सकता है। पिकअप लोकेशन और फोन नंबर जरूर लिख लीजिए। डेटा नेटवर्क स्लो हुआ तो मीटिंग पॉइंट का नाम काम आएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट, डिपार्चर से 24 घंटे पहले होटल, कैब और करंट ट्रैफिक एडवाइजरी तीनों को फोन पे जरूर कंफर्म कीजिए। ऐप या मैप पे भरोसा मत कीजिए। और रोड प्लानिंग से भी बड़ी गलती होती है, वो गलती फैमिली की लेडीज और सीनियर सिटीजन से जुड़ी हुई है। आप एक काम करें, अभी डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस नंबर पे आप अपना नाम और कामाख्या यात्रा हेल्प लिख करके हमें व्हाट्सएप करें। मैं या मेरी पूरी टीम
आपकी ट्रैवल डेट, फैमिली, एज और अराइवल मोड देख करके आपको प्रैक्टिकल रूट गाइड करेगी, जिससे आपका होटल लोकेशन, अराइवल डेट, दर्शन स्ट्रैटेजी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और जी हाँ, ये बिल्कुल फ्री है। पैकेज हम ही से लेना है, ये कोई जरूरी या कंपलसरी नहीं है। आप सिर्फ क्लैरिटी लीजिए, पैकेज बाद में देखा जाएगा। गलती नंबर 4, लेडीज और सीनियर्स के लिए मैनेज हो जाएगा ये सोचना। फैमिली की महिलाओं के लिए एक खास बात, अंबुबाची मेला डिवोशनल है, लेकिन क्राउड रियलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। पब्लिक वॉशरूम के लिए क्यों हो सकता है, फूड चॉइसेस लिमिटेड या डिले हो सकती हैं, रेन, मड और लॉन्ग वेटिंग भी हो सकता है। लेडीज के बैग में सैनिटरी प्रोडक्ट्स, टिश्यू, हैंड सैनिटाइजर, ORS, पर्सनल मेडिसिन, लाइट रेनकोट और फोन पावर बैंक जरूर होना चाहिए। ये एक्स्ट्रा बैगेज नहीं है, ये आपके कंफर्ट और डिग्निटी की प्लानिंग है। फुटवेयर भी स्मार्ट चूज कीजिए। मेला रूट पर कभी फुटवेयर रूल्स और वॉकिंग कंडीशन अलग हो सकते हैं, इसलिए होटल से निकलते समय लाइट वेट स्लीपर, एक्स्ट्रा सॉक्स और स्मॉल टॉवल रखना प्रैक्टिकल होगा। हैवी फैशन सैंडल या स्लिपरी सोल फैमिली डे को कठिन बना सकते हैं। अकेले ट्रैवल कर रही लेडीज के लिए मेरा रूट क्लियर है। अराइवल ट्रांसफर, होटल और टेम्पल का मूवमेंट प्लान पहले से शेयर कीजिए। लाइव लोकेशन का ऑप्शन जरूर रखिए। अननोन गाइड के साथ आइसोलेटेड शॉर्टकट्स मत लीजिए। पब्लिक रूट और ऑफिशियल हेल्प डेस्क को प्रेफरेंस दीजिए। स्टे बुक करते समय एक रूम का फोटो देख करके मत बुक कीजिए। फैमिली रूम, अटैच्ड बाथरूम, लेट चेक इन, फीमेल ट्रैवलर्स के लिए एंट्री एक्सेस और इमरजेंसी कैब अवेलेबिलिटी पहले कंफर्म कीजिए। व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट सेव कीजिए। पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं तो मील प्लानिंग और टाइमिंग पहले से प्लान जरूर कीजिए। सिर्फ भंडारा मिल जाएगा इस एजम्पशन पर डायबिटिक और बीपी पेशेंट को मत चलाइए। अपना लाइट ड्राई फ्रूट साथ रखिए। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए बिल्कुल ऑनेस्ट रियलिटी। नॉर्मल डे पर कामाख्या विजिट मैनेजेबल हो सकता है, बट अंबुबाची के पीक डेज पर क्राउड डिफिकल्टी प्लानिंग मैं 8 आउट ऑफ 10 के स्केल पे रेट करूंगा। ये कोई ऑफिशियल रेटिंग नहीं है, बट बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस ये हमारी फैमिली रियलिटी रेटिंग है। किसी सीनियर को बैलेंस इशू, अनकंट्रोल्ड बीपी या ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो पहले डॉक्टर की एडवाइस लीजिए। अगर रिसेंट में कोई सर्जरी हुई है तो पीक क्राउड डेज मत पिक कीजिए। व्हीलचेयर या असिस्टेड मूवमेंट को लास्ट मोमेंट पर एज्यूम मत कीजिए। रूट रेस्ट्रिक्शन के दौरान स्टैंडर्ड डोर स्टेप फैसिलिटीज गारंटेड नहीं होती हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो ये एक सिंपल सा टेस्ट जरूर कीजिए। घर पे 20-25 मिनट स्लो वॉक क्या बिना डिस्ट्रेस के हो रहा है? क्या 30 मिनट खड़े रहना मैनेजेबल है? अगर जवाब नो आता है तो इस दौरान मेला विजिट करना आपको रिथिंक करना पड़ेगा। श्रद्धा में जल्दी नहीं होती, माँ के दर्शन आप आराम से मेला के बाद भी कर सकते हैं। इसलिए सीनियर ट्रैवलर्स के लिए ये 3 चीजें नॉन नेगोशिएबल रखिए। फ्लेक्सिबल डेज, वॉकिंग बफर एंड रिटर्न के लिए बैकअप ट्रांसपोर्ट प्लान। अपनी यात्रा का सक्सेस दर्शन हो गया से नहीं नापना चाहिए। फैमिली सेफली होटल पहुंच गई या नहीं, ये भी बड़ा सक्सेस है। बच्चों के लिए एक फोटो ले लीजिए। उनकी पॉकेट में पेरेंट्स का फोटो और फोटो के पीछे उनका पेरेंट्स का मोबाइल नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर जरूर लिख दीजिए। उन्हें समझाइए कि भीड़ में कहीं रुकना नहीं है या भागना नहीं है। जब आप फैमिली ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो आई सजेस्ट कि आप सभी एक सिमिलर दिखने वाले स्कार्फ या फिर एक ही कलर के कैप पहन के निकलें, जो आपकी एक विजुअल आइडेंटिटी को दर्शाता है और आप भीड़ में एक दूसरे को पहचान और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। गलती नंबर 5, पीक मेला डेज को फैमिलीज के लिए बेस्ट दर्शन टाइम मान लेना। आइए
अब बात करते हैं उस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में जो मैंने आपसे शुरू में कहा था। आपको 22 जून से 25 जून आना चाहिए। अम्बुबाची का माहौल देखना चाहते हैं तो क्राउड, वॉकिंग और वेटिंग के लिए तैयार रहिए। गर्भगृह दर्शन का प्रायोरिटी ना हो तब मेला एक्सपीरियंस चूज कीजिए। क्या आपको 26 जून को आना चाहिए? मंदिर ओपनिंग के बाद भारी रस एक्सपेक्ट कीजिए। उस दिन भावना बहुत गहरी होगी, लेकिन क्राउड भी स्ट्रांग हो सकता है। वीआईपी फैसिलिटीज 30 जून तक सस्पेंडेड बताई गई है, इसलिए 26 जून को इजी दर्शन डे समझना गलती होगी। तो क्या आपको मेला के बाद आना चाहिए? पेरेंट्स, स्मॉल चिल्ड्रन या फर्स्ट टाइम वुमन ट्रैवलर साथ में हैं तो मेला के बाद का डेट ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। अगर आपकी स्ट्रिक्ट ट्रेन या फ्लाइट शेड्यूल है तब भी मैं एडवाइस करूंगा कि मेला के बाद का डेट ही आपके लिए परफेक्ट होगा। डिपार्चर से पहले ऑफिशियल अपडेट कंफर्म करना जरूरी है। रिपीट पिलग्रिमेज या स्पिरिचुअल ट्रैवलर्स पीक डेज को प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भी लाइट बैग, फ्लेक्सिबल शेड्यूल और मिनिमम एक्सपेक्टेशन के साथ आना चाहिए। फर्स्ट टाइम फैमिलीज या ट्रैवलर को हम सब मैनेज कर लेंगे से ज्यादा हम पहले से प्लान करके जाएंगे वाले अप्रोच पे डिपेंड होना चाहिए। इसका मतलब मेला अवॉइड करना नहीं है, इसका मतलब अपनी फैमिली के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से डेट डिसाइड करना है। मैं एक लाइन में बोलूं, मेला देखना है तो भीड़ के लिए तैयार होकर आइए, और अगर दर्शन करना है तो भीड़ से अलग प्लान बनाइए। ये चॉइस भक्ति का कंपैरिजन नहीं है, ये ट्रैवल स्टाइल का डिसीजन है। एक फैमिली को इंटेंस स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर चाहिए, दूसरी फैमिली को माँ के चरणों में 10 मिनट की शांति चाहिए। दोनों ही चॉइसेस सही हैं जब प्लानिंग सही हो। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली डिसीजन 3 चीजों पे प्लान कीजिए: पर्पस, फिटनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सिर्फ ऑस्पिशियस डेट देखकर मत फाइनल कीजिए। आपके लिए बेस्ट चॉइस यही है। अगर आप मेला का अनुभव लेना चाहते हैं तो 22 से 25 जून आइए। रीओपनिंग की भावना के साथ आते हैं तो 26 जून को प्लान कर सकते हैं, लेकिन भारी भीड़ एक्सपेक्ट कीजिए। और अगर आप रिलैक्स फैमिली दर्शन चाहते हैं तो मेला के बाद प्लान कीजिए। उसके लिए आप ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स को कंफर्म करके उसके बाद अपनी डेट की प्लानिंग और बुकिंग कीजिए। यही डिफरेंस एक इमोशनल ट्रिप और एक सेफ, वेल मैनेज्ड यात्रा के बीच में होता है। आइए अब आपको एक फाइनल बोनस चेकलिस्ट देता हूं। निकलने से पहले अपने फोन में ये 6 चेक्स जरूर सेव कीजिए। पहला, टेम्पल क्लोजिंग एंड रीओपनिंग का ऑफिशियल अपडेट। दूसरा, वीआईपी दर्शन स्टेटस का रिटर्न कंफर्मेशन। तीसरा, होटल एड्रेस और अर्ली चेक इन या लेट चेकआउट कॉन्टैक्ट्स। चौथा, कैब ड्रॉप पॉइंट और ऑफिशियल रूट। पांचवा, मेडिसिन, रेन प्रोटेक्शन, पावर बैकअप और आईडी। एंड छठा, रिटर्न टिकट में इनफ बफर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट 7th बोनस कि अगर आप फैमिली में ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर आप फैमिली ग्रुप से अलग हुए तो कहाँ मिलेंगे, इसकी कंफर्मेशन और अपडेट पहले से डिसाइड करके रखें, सो दैट अगर कोई मेंबर यात्रा के दौरान बिछड़ गया तो उसको पता है कि भाई अल्टीमेटली उसको कहाँ पहुंचना है, सो दैट वो दूसरे अरेंजमेंट्स के साथ उस जगह पे पहुंच सके और सारी फैमिली एक साथ यूनाइट हो सके। ये टेम्पल गेट, कैंप, होटल लॉबी या कोई रेस्टोरेंट हो सकता है। ये 10 सेकंड का डिसीजन क्राउड में बहुत काम आता है। ये लिस्ट आपको बोरिंग लग सकती है, लेकिन अम्बुबाची में ये लिस्ट आपकी फैमिली को काम रखेगी। इस वीडियो से 3 चीजें जल्द ले जाइए। पहली, अम्बुबाची मेला और नॉर्मल कामाख्या दर्शन एक ही चीज नहीं है। दूसरी, वीआईपी दर्शन की गारंटी के नाम पे पेमेंट मत करिए। करंट ऑफिशियल स्टेटस जरूर वेरीफाई कीजिए। और तीसरी, लेडीज, फैमिली, सीनियर सिटीजन्स और
बच्चों के लिए कंफर्ट प्लानिंग को लग्जरी नहीं, सेफ्टी समझिए। ये तीनों चीजें याद रहेंगी तो आपकी यात्रा ज्यादा सेफ, कंफर्टेबल और मेमोरेबल रहेगी। अगर आप मां कामाख्या का फैमिली वाइज प्रैक्टिकल प्लान चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे सिर्फ कामाख्या यात्रा लिखकर भेजिए। आपकी सिटी, ट्रैवल डेट और फैमिली प्रोफाइल के हिसाब से रूट और स्टेट स्ट्रैटेजी क्लियर करेंगे। ये वीडियो अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है एक शेयर से कोई फैमिली मंदिर बंद होने के बाद गुवाहाटी पहुंचने से बच जाए। हमारा अगला वीडियो है कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी ट्रैवल गाइड, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, स्टे और दर्शन कंप्लीट गाइड। वो वीडियो मिस मत करिएगा। इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को जरूर ऑन कीजिए, ताकि जब हम अपनी अगली वीडियो पब्लिश करें तो उसके नोटिफिकेशंस आप तक जरूर पहुंचे। मां कामाख्या का दर्शन श्रद्धा का विषय है, लेकिन यात्रा प्लानिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी का विषय है। भक्ति के साथ तैयारी भी जरूरी है और इसीलिए हम कहते हैं जाने से पहले जाने। जय मां कामाख्या। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।